ओम शांति। 31 जुलाई 2025 आज का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए बहुत धैर्यवत हो। समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतोप्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तत्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांतिधाम से फिर यहां आकर टाकी बनते हो। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। बाप कहते हैं, मैं परमधाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं। तुम्हें नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन, गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। याद बिना सतोप्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्चलाइट देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतोप्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वो कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। जैसे माली फूलों को अलग पाट यानी बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगमयुगी पाट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलियुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुत का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही ये है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहां से तुम आपे ही सुखधाम चले जाएंगे। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। बच्चे, अंतर्मुखी बन जाओ। किसी भी बात का ज्यादा मंथन मत करो। आप बच्चे हो, विश्व कल्याणकारी बच्चे। अभी तो आप बच्चों को मास्टर भगवान भगवती बन, दाता वरदाता बन, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, अर्थात विश्व की सभी आत्माओं को अपने घर परमधाम का रास्ता दिखाना है। बस आप हर पल अपने उच्चतम स्वमान की अथॉरिटी में रहो। आपके ऊंच स्वमान की शक्ति ही सारा कार्य कर देगी, और अभी कर भी रही है। बस आप तो अपनी स्मृति का स्विच ऑन रखो। आपके बैठने से ही सारा कार्य अर्थात आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। ज्यादा सोचो मत। ज्ञान, गुण, शक्ति के स्वरूप बन जाओ, तभी तो मास्टर भगवान कहलाओगे। इसलिए बच्चे, हर बात में कल्याण है, और कल्याण तो होना ही है। आप द्वारा नहीं होगा तो फिर बताओ कौन करेगा।
देखो, विश्व कल्याण करने के लिए स्वयं को बिल्कुल हल्का रखना है और सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहना है। इस सीट पर सेट होते ही दूर से ही हर तरह की आत्माएं अर्थात आपकी संकल्प पावर से ही वो मुक्ति को प्राप्त कर आपका धन्यवाद कर खुशी खुशी घर को जाएगी। बस आपको तो केवल स्वयं को अपनी सीट पर सेट रखने का अटेंशन रखना है, और जो आत्मा अपनी सीट पर सेट है वो बिल्कुल हल्की और खुश है, तभी तो आपके वाइब्रेशंस ही सारा कार्य कर देंगे। अच्छा, ओम शांति।